हेलो एवरीवन। सो आज इस क्लास में हम सभी प्रश्नों को वही करने वाले हैं, देखने वाले हैं जो जिन्हें पहले कराया जा चुका है, या एक तरह से कहा जा सकता है कि ये आपकी रिवीजन क्लास रहने वाली है, जो कि समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो आप सभी जल्दी से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। और यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए, समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। नंबर है 790-555-3851। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके इससे जुड़ी हुई जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर आपको समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। और हाँ, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, जो कि आपके नए पाठ्यक्रम पर आधारित नोट्स है। इसमें आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया गया है। इसका आपको यहाँ पर प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएगा, और इस प्रैक्टिस सेट के साथ आपको करंट अफेयर्स के नोट्स भी फ्री में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। साथ ही आपको ये सभी प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेंगे समाजशास्त्र की परीक्षा से संबंधित। और नोट्स की बात की जाए तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स के आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, ये समाजशास्त्र की मूलभूत अवधारणाओं से संबंधित नोट्स है। ये सारे टॉपिक्स आपको इस नोट्स में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। साथ ही इसके अलावा वन लाइनर में भी नोट्स मिल जाएंगे, और थिंकर्स के भी नोट्स मिल जाएंगे। इसमें इंडियन थिंकर्स को शामिल किया गया है। सेकेंड ग्रेड के लिए अभी आपको यहाँ पर समाजशास्त्र के नोट्स मिल जाएंगे, और हाँ, फर्स्ट ग्रेड का आपको यहाँ पर प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। बात की जाए यूजीसी आपके यूपीपीजीटी एग्जाम के लिए, तो यूपीपीजीटी का जो एग्जाम यूपीपीजीटी का जो सिलेबस है, ठीक है, सिलेबस है, ये इसमें परिवर्तन किया गया है, ये थोड़ा चेंज हुआ है। और इसके भी आपको यहाँ पर नोट्स मिल जाएंगे। और इसके अगर हम विज्ञापन की बात करें तो विज्ञापन आपका अगस्त लास्ट बताया गया है आयोग के अनुसार कि ये जारी कर दिया जाएगा। और अभी यहाँ पर अगर हम प्रैक्टिस सेट की बात करें समाजशास्त्र की, तो यहाँ पर मास्टर सेट के नाम से सोशियोलॉजी का एक प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराया जा रहा है, जिसमें हाल ही में जितनी भी समाजशास्त्र से संबंधित परीक्षाएं रही हैं, इन सभी को शामिल किया गया। कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये सारे जो परीक्षाएं हैं ये आपको इस प्रैक्टिस सेट में प्रोवाइड कराई जा रही हैं, जिसका नाम है मास्टर सेट। इसमें टोटल सेट आपके प्रैक्टिस सेट रहने वाले हैं, ये 10 रहने वाले हैं। प्रश्नों की संख्याओं की बात की जाए तो 1300 से ज़्यादा आपको यहाँ पर प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसे आप में से जितने भी लोग हैं आगामी समाजशास्त्र से संबंधित किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो इनके लिए, आप सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है प्रैक्टिस सेट। क्योंकि अभी जो परीक्षा का पैटर्न रहा है ये चेंज हुआ है। ठीक है, इसमें नए प्रश्न देखने को आपको काफ़ी मिलेंगे, तो इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो आप में से जितने भी लोग हैं जो आने वाली समाजशास्त्र से संबंधित परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें ये ज़रूर देखना चाहिए। कोई भी इससे संबंधित किसी भी तरह की जानकारी चाहते हैं तो आपको यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर बताया जा रहा है 790-555-3851। इस पर आप मैसेज करके इससे जुड़ी हुई पूरी जानकारी ले सकते हैं। बस कुछ ही देर में क्लास शुरू होने वाली है। आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। ओके, यहाँ तक हो गया था। चलिए यहाँ से शुरू करना है। देखिए, कथन कारण से संबंधित प्रश्न है। देखिए, कथन क्या कह रहा है। जीएस घुरिये ने भारत में जाति के विकास के लिए प्रजाति सिद्धांत का आंशिक समर्थन किया। कारण कह रहा है कि उनका मानना था कि इंडो आयरन प्रजाति के लोगों ने अपनी सांस्कृतिक श्रेष्ठता और रक्त की शुद्धता को बनाए रखने के लिए गंगा के मैदानों में जाति व्यवस्था को संस्थागत रूप दिया। यहाँ पर आपका सही क्या हो जाएगा? सही क्या हो जाएगा? घुरिये जाति की उत्पत्ति के प्रजाति सिद्धांत के समर्थकों में आते हैं। जाति व्यवस्था का सबसे पहले इन्होंने व्यवस्थित तरीके से अध्ययन किया था। आप सभी जानते हैं 6 विशेषताएं घुरिये के द्वारा बताई गई थी जाति व्यवस्था से संबंधित। और यहाँ पर आपका ये जो दोनों कथन है, स्टेटमेंट में आता है ये गंगा के मैदान में आर्य प्रजाति करके इस तरह से समथिंग आता है, संतान करके स्टेटमेंट आता है। और ये एग्जाम में आपका पूछा जाता है। अपने समाजशास्त्र से संबंधित पीवैक्यूज में अगर सॉल्व किया है, ठीक है, पिछले वर्षों के जो प्रश्न रहे हैं उनको अगर आपने सॉल्व किया है तो आपको ये देखने को मिला होगा इस तरह से स्टेटमेंट। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा ये आपका ऑप्शन ए होगा। चलिए आइए यहाँ पर देखते हैं, सिटीज एंड सिविलाइजेशन इस पुस्तक के लेखक कौन है। यहाँ पर प्रश्न है, आगे कह रहा है, जिसमें शहरीकरण के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व का अध्ययन किया गया है। पैट्रिक गिडिस हैं, जीएस घुरिये हैं, AR देसाई और MN श्रीनिवास यहाँ पर दिया गया है। इस तरह से पूछा जाता है। डायरेक्टली बुक पूछ ली जाएगी, मैचिक में पूछ ली जाएगी, या फिर अब ज़्यादातर जो आपको पैटर्न देखने को मिलेगा वो आपको नए प्रश्न जिस तरह से पूछे जा रहे हैं, है ना। कोई बुक है तो उसमें स्टेटमेंट दिया है
किसके द्वारा यह दिया गया स्टेटमेंट, तो उसमें आपको थोड़ी हेल्प मिल सकती है अगर आप बुक्स अच्छे से पढ़ रहे हैं, है ना। सभी समाजशास्त्रियों से अब ज़्यादातर जो पहले पूछी जा चुकी हैं वे पुस्तकें रिपीट नहीं हो रही हैं, आपको नई याद करनी पड़ेंगी, है ना। उनको भी अच्छे से देखना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। तो आप बुक से आपको हेल्प मिल जाएगी कि हाँ ये बुक किसकी है, तो विकल्प में आप में देखकर बता सकते हैं कि ये इनकी बुक है, इनके द्वारा ही ये तर्क दिया गया है। एक प्रश्न कुछ इस तरह से भी पूछा जाता है कि कोई समाजशास्त्री का नाम दिया गया है, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, तो वो किस पुस्तक में दिया है, इस तरह से भी पूछा जाता है। तो यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है ना, किस पुस्तक में दिया है, यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये जो जितनी भी क्लासेस इधर हुई हैं रिविज़न वाली, इसमें सभी इससे पहले भी हालांकि जो क्लासेस हुई थी ये उसकी रिविज़न ही है, उसमें नए प्रश्नों को शामिल किया गया था जिस तरह से अब प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो इनके आपको क्या करने हैं, जो भी नए आपको फैक्ट्स देखने को मिल रहे हैं उनको आप उनके नोट्स बनाइए और उन्हें याद करें। यहाँ पर आपका क्या होगा, यहाँ पर आपका क्या होगा, जीएस घुरिए होगा। ठीक है, जीएस घुरिए होगा, बी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। चलिए आइए यहाँ पर देखिए, स्वतंत्रता के बाद भारत में भाषीय आधार पर राज्यों के गठन से पैदा होने वाले खतरों को भांपते हुए घुरिए ने कौन सी पुस्तक लिखी थी। अब देखिए इस तरह से पूछा जा रहा है ना, इसी तरह से प्रश्न अब ज्यादा एग्जाम में देखने को आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका सोशल टेंशन इन इंडिया होगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं, घुरिए ने प्राचीन भारतीय वेशभूषा और पहनावे का समाजशास्त्री और ऐतिहासिक विश्लेषण किस पुस्तक में किया है, कौन सा हो जाएगा। वेशभूषा और पहनावे का, भारतीय वेशभूषा और पहनावे का समाजशास्त्री ऐतिहासिक विश्लेषण किया है। अब प्रश्न पूछा जा सकता है कि इनमें से किस समाजशास्त्री ने प्राचीन भारतीय वेशभूषा और पहनावे का समाजशास्त्री व ऐतिहासिक विश्लेषण किया है ना। तो प्रश्नों पर भी ध्यान दीजिए, उसमें भी फैक्ट मिलेगा, जो ऑप्शन है उसमें भी आपको मिलेगा। तो यहाँ पर क्या है, इंडियन कस्टम है, जो कि 1951 में आती है। घुरिए के द्वारा ये लिखी गई पुस्तक है और घुरिए का ये स्टेटमेंट है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय अध्ययन जीएस घुरिए द्वारा प्रत्यक्ष रूप से संचालित किया गया। अब देखिए प्रत्यक्ष रूप से फील्ड वर्क की पूछी जा रही है बात। पुणे जिले के लोनीकर्ण गांव का ऐतिहासिक सामाजिक अध्ययन, महादेव कोली जनजाति का अध्ययन, रामपुरा गांव का अध्ययन, या फिर विकल्प ए और बी यहाँ पर दोनों ही सही होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रामपुरा गांव पर अध्ययन किसका रहा है, एमएन श्रीनिवास का रहा है ना। एमएन श्रीनिवास ने अध्ययन किया है, आप सभी जानते हैं, संस्कृतिकरण की अवधारणा दी थी। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या होगा, विकल्प डी होगा, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही आंसर है। चलिए आइए यहाँ पर पुस्तक देखिए, फैमिली एंड किन इन इंडो यूरोपियन कल्चर, जो कि 1955 में आती है। इस पुस्तक में घुरिए ने किस बात का तुलनात्मक अध्ययन किया। चलिए ऑप्शन देखते हैं, भारत और यूरोप की अर्थव्यवस्था, भारत और यूरोपीय समाजों में नातेदारी, पारिवारिक संरचना और विवाह प्रतिमानों का ऐतिहासिक विकास, केवल जाति व्यवस्था, आधुनिक विवाह विच्छेद यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर आपका यहाँ पर विकल्प बी हो जाएगा। भारत और यूरोपीय समाजों में नातेदारी, पारिवारिक संरचना और विवाह प्रतिमानों का ऐतिहासिक विकास होगा, विकल्प बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, घुरिए ने सांस्कृतिक प्रसारवाद के प्रभाव में आकर भारत में किस प्रथा के प्रसार का अध्ययन किया था। गोत्र व्यवस्था और सापिंड विवाह, धूप घड़ी, मिस्र की संस्कृति का प्रभाव, ईसाई धर्म का प्रसार। सांस्कृतिक प्रसारवाद के प्रभाव में आकर घुरिए भारत में किस प्रथा के प्रसार का अध्ययन करते हैं। गोत्र व्यवस्था और सापिंड विवाह, है ना, गोत्र व्यवस्था और सापिंड विवाह पर अध्ययन था इनका। तो ए यहाँ पर आपका सही होगा। प्रश्न है, इंडियन अकल्चरेशन अगस्त्य एंड स्कंधा पुस्तक के माध्यम से घुरिए ने क्या दर्शाने का प्रयास किया। ऑप्शंस हैं, उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच सांस्कृतिक संघर्ष, बी कह रहा है कैसे वैदिक संस्कृति का दक्षिण भारत में सांस्कृतिक आत्मसातीकरण हुआ, जिसके प्रतीक ऋषि अगस्त्य और कार्तिकेय स्कंद बने, केवल धार्मिक अंधविश्वास, या फिर आर्यों का आक्रमण। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, बी होगा, है ना, बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, घुरिए ने 1951 में किस महत्वपूर्ण संस्था की स्थापना की और उसके मुख्य पत्र यानी कि सोशियोलॉजिकल बुलेटिन का प्रकाशन शुरू किया। देखिए ऑप्शंस है, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस, या फिर लखनऊ स्कूल।
किसकी की थी स्थापना, जिससे सोशियोलॉजिकल बुलेटिन एक पत्रिका है, इसका प्रकाशन होता है, किसकी की थी, इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की थी। तो यहाँ पर बी आपका सही आंसर होगा। कथन है घुरिये को राष्ट्रवादी समाजशास्त्री कहा जाता है, कारण उन्होंने औपनिवेशिक ब्रिटिश मानवशास्त्रियों के उस एजेंडे का खंडन किया जो भारतीय समाज को जाति और जनजाति के नाम पर पूरी तरह विभाजित दिखाना चाहता था। यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर आपका विकल्प ए होगा। ठीक है, दोनों ही सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या है। आइए अब यहाँ पर देखते हैं प्रश्न। घुरिये के अनुसार जाति व्यवस्था की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? ऑप्शन से दक्षिण भारत में द्रविड़ संस्कृति से, गंगा यमुना के मैदान में इंडो आयरन संस्कृति के पालने में, मध्य एशिया से आए कबीलों द्वारा, या फिर ब्रिटिश शासनकाल में। जाति व्यवस्था की उत्पत्ति कहाँ हुई थी घुरिये के अनुसार? गंगा यमुना के मैदान में इंडो आयरन संस्कृति के पालने में। ये स्टेटमेंट आपको इस तरह से देखने को मिलेगा, घुरिये का पूछा जाता है जाति व्यवस्था से संबंधित, है ना। तो बी आपका यहाँ पर सही होगा। एम एन श्रीनिवास, ए आर देसाई, इरावती कार्वे, आई पी देसाई और वाई बी दामले, ये सभी प्रसिद्ध समाजशास्त्री किस गुरु के शिष्य थे? इनके गुरु कौन थे? ऑप्शंस देखते हैं। राधा कमल मुखर्जी हैं, जी एस घुरिये हैं, डब्ल्यू एच वाइजर है, मैकेवर यहाँ पर दिए गए हैं। एम एन श्रीनिवास हो गए, ए आर देसाई हो गए, इरावती कार्वे, आई पी देसाई, वाई बी दामले, इन सभी के गुरु कौन थे? जी एस घुरिये। ठीक है, कौन थे? जी एस घुरिये थे। तो बी आपका यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, भारत की वह पहली महिला समाजशास्त्री और मानवशास्त्री कौन थी जिन्होंने भारत में नातेदारी व्यवस्था का सबसे प्रामाणिक और वृहद वर्गीकरण प्रस्तुत किया? सभी जानते हैं किसके द्वारा किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? इरावती कार्वे के द्वारा। और इरावती कार्वे के गुरु कौन थे? जी एस घुरिये, है ना, जी एस घुरिये। अभी आपने यहाँ पर पढ़ा। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं इरावती कार्वे द्वारा लिखित वह कौन सी पुस्तक है जिसे भारतीय नातेदारी के अध्ययन की बाइबल कहा जाता है? इंपॉर्टेंट है, या ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है, इनमें से कौन सी पुस्तक है जिसे भारतीय नातेदारी के अध्ययन की बाइबल कहा जाता है ना। तो पुस्तक का नाम क्या है? किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। इरावती कार्वे की है, 1953 में आती है। प्रश्न है, इरावती कार्वे ने भौगोलिक, भाषीय और सांस्कृतिक आधार पर भारत को कितने नातेदारी क्षेत्रों में विभाजित किया? 3, 4, 5, 6 यहाँ पर दिया गया है। इरावती कार्वे ने भौगोलिक, भाषीय और सांस्कृतिक आधार पर भारत को कितने नातेदारी क्षेत्रों में विभाजित किया है? कितने में किया था? 4 में किया था, है ना, 4 में किया था। बी आपका सही होगा। अच्छा, कौन कौन से किया था ये आपको आंसर देना है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, इरावती कार्वे के अनुसार भारत के किस नातेदारी क्षेत्र में ममेरे फुफेरे भाई बहनों में विवाह को अत्यधिक प्राथमिकता दी जाती है और जो उत्तर भारत के नियमों के पूरी तरह विपरीत है? उत्तरी क्षेत्र है, दक्षिणी क्षेत्र है, पूर्वी क्षेत्र और पश्चिमी क्षेत्र यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर सही होगा आपका दक्षिण क्षेत्र। ठीक है, दक्षिण क्षेत्र होगा, बी आपका यहाँ पर सही होगा। चलिए आइए यहाँ पर देखते हैं। भारतीय संयुक्त परिवार एक ऐसा समूह है जो एक ही छत के नीचे रहता है, एक ही रसोई का पका हुआ भोजन खाता है, समान संपत्ति का अधिकारी होता है, समान पूजा में भाग लेता है। संयुक्त परिवार की यह विश्व प्रसिद्ध परिभाषा किसने दी? किसके द्वारा दी गई है? कई बार प्रश्नों में आपने ये देखा है, परीक्षाओं में ये पूछा गया है, किसके द्वारा संयुक्त परिवार को इस तरह से परिभाषित किया गया है? इरावती कार्वे, है ना, इरावती कार्वे। बी आपका यहाँ पर सही होगा। आइए यहाँ पर देखते हैं, इरावती कार्वे ने महाभारत के पात्रों का समाजशास्त्री और मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करते हुए कौन सी पुस्तक लिखी जिसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये वाली जो क्लास है आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो चल रही है इधर। अगर आपने इससे पहले वाली क्लासेस को नहीं देखा है तो ये जो रिवीजन वाली क्लासेस इधर हो रही हैं इन्हें जरूर देखें। वही प्रश्न है, यहाँ पर क्या होगा? युगांता, है ना, युगांता है। यहाँ पर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं, इरावती कार्वे ने जाति को किस रूप में परिभाषित किया था? जाति केवल एक वर्ग है,
जाति मूलतः एक विस्तारित कुटुंब या विस्तारित नातेदारी समूह है, जाति केवल राजनीतिक व्यवस्था है या फिर जाति एक आर्थिक संस्था है। तो देखिए इरावती कार्वे ने जाति व्यवस्था की से संबंधित 2 मूलभूत विशेषताएं बताई थी। आपको क्लास में कई बार बताया गया। एक उन्होंने क्या कहा था? अंतर्विवाह बताया था, है ना? और एक दूसरा क्या बताया था? परंपरागत व्यवसाय। और यहाँ पर क्या है? उन्होंने जाति को क्या कहा था? याद आ रहा है? इसी के साथ बताया था। जाति को क्या बताया था? उन्होंने विस्तारित नातेदारी समूह या विस्तारित परिवार कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? बी आपका यहाँ पर सही होगा। आखिरी प्रश्न है कथन कारण से संबंधित। कथन कह रहा है इरावती कार्वे के अनुसार उत्तर भारतीय नातेदारी व्यवस्था में गांव बहिर्विवाह का कड़ाई से पालन किया जाता है। कारण उत्तर भारत में यह माना जाता है कि एक ही गांव में रहने वाले लड़के लड़की आपस में भाई बहन के समान हैं और वहां कन्यादान के बाद वधू के परिवार से दूरी बनाई जाती है। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर आपका सही होगा, है ना? कथन कारण दोनों ही सही है, कारण कथन की सही व्याख्या है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।